इमेजिन करो तुम लोग रात के टाइम अपने कमरे में बैठ के YouTube स्क्रॉल कर रहे हो एंड तभी तुम्हारे सामने एक वीडियो आती है जिसका टाइटल है इस वीडियो को देखा तो चड्डी पीली हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग उस वीडियो को स्किप कर देंगे, अपना फोन बंद करके सोने लग जाएंगे, लेकिन ये चीज एक नॉर्मल इंसान करेगा। लेकिन जिसके पिछवाड़े में चुल हो वो उस वीडियो को जरूर देखेगा एंड वो इंसान मैं हूँ। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो जो की होने वाली है रिसर्च की तरफ से। एंड भाई मुझे इस वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए भाई मजा आने वाला है वीडियो को देखने में। एंड फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुमने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, तो करते वीडियो को फिर स्टार्ट। इस वीडियो में आगे देखिए क्या हुआ? पिछवाड़े में दम हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना। क्या कहा बंदे ने? अगर पिछवाड़े में दम हो तो ही वीडियो को देखना। मेरे में तो है, मैं तो देखूंगा, वो भी रात के टाइम देख रहा हूँ, इतना दम है। तुम्हारे में दम है तो तुम भी देखो भाई, क्योंकि यह है 10 ऐसे डरावने वीडियो फुटेज जिनको देखने के बाद कमजोर दिल वालों की तो चड्डी पीली हो सकती है। क्या हुआ? ओके, ये हमारा स्टार्टिंग था जो कि हम वीडियोस के अंदर देखने वाले आएंगे। एंड भाई ने बोला है चड्डी पीली। यू नो कि पीली का मतलब क्या होता है? गीली नहीं, पीली का मतलब तुम हक दोगे पैंट में। पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। दिख तो रहा है हमको ये कोई इंसान बैठा है, क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी आंखें चमक रही है। बट ये कैमरा थोड़ा दूसरा कैमरा है। ओ ओ ओ व्हाट द हेल, व्हाट द हेल भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, तुम खुद देखो। मुझे लगा कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई इंसान बैठा है और ये जो कैमरा था ना वो दूसरा कैमरा है। एंड जो दूसरा कैमरा होता है उसमें क्या होता है कि अंधेरे के अंदर भी ना वो सारी चीज को कैप्चर करता है। एंड उसमें क्या होता है कि इंसान की आंखें भी चमकती है। तो मुझे वो लगा कि एक्चुअल में कोई इंसान बैठा है, बट भाई वो इंसान की बॉडी पूरी अपने आप ही धुआं बन के उड़ जाती है और वो कुएं के अंदर चली जाती है भाई। नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने सभी को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था। हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। ये देखो, अभी परछाई आएगी बाहर। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, ये तो जस्ट शुरुआत है वीडियो की। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम सोच सकते हो कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा स्कैरी होने वाली है। एंड भाई ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, एंड जो भी था भाई वो बहुत ज्यादा क्रीपी था भाई, मजाक से हट के, और साफ साफ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ये। मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। क्या देखा? अच्छा, ये लड़का जो है वो गेम खेल रहा है। ओ, दरवाजा अपने आप ही ओपन हुआ है, और ये वाला भी वॉशरूम का दरवाजा। दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। ओ, व्हाट द हेल, वो चेयर अपने आप ही पीछे हुआ भाई। एक अन्य वीडियो में मार्टिना इसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती दिखी। व्हाट द हेल भाई साहब, क्या है ये? क्या है ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? बट चलो ये मान सकते हैं कि भाई कि कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत होगा एंड इसलिए भाई ये हो गया। बट भाई जो उसके बच्चे के साथ हुआ भाई वो तो नॉर्मल नहीं था भाई, क्योंकि दरवाजा एक टाइम पे दोनों दरवाजा अपने आप ही ओपन हुआ एंड उसका चेयर अपने आप ही पीछे हुआ एंड उस बच्चे को लिटरली में ऐसा लगा था कि भाई कोई तो है उसके कमरे में। एंड उसके बाद वो तुरंत भाग गया एंड देन उसके तुरंत बाद सेम चीज उसकी मम्मी के साथ कुछ ऐसा होता है। इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। ये देखो, इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि ये घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहाँ अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। क्या किया? ओ, दरवाजा अपने आप ही ओपन, मतलब वो हिल रहा है, ऐसा लगा कोई। ओ
व्हाट द हेल भाई, ओ किसी ने उसके पकड़े कपड़े को पकड़ा भाई साहब। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्कैरी होती जा रही है भाई। एंड अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई इस बंदे ने टाइटल में ऐसा क्यों रखा था कि भाई इसको देखा तो चड्डी पीली हो जाएगी, एंड भाई सच में पीली ना हो जाए भाई। एंड भाई तुम खुद देखो, इसका जो दरवाजा था वो अपने आप ही पहले हिलता है, जैसे लगता है कि कोई तो उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। देन उसके बाद चेयर अपने आप ही इसके तरफ आता है, एंड भाई इसके तुरंत बाद भाई इस लड़की के कपड़े को कोई पकड़ता है, पकड़ के कोई खींच रहा है, जबकि सामने कोई वहां पे है ही नहीं भाई। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? इसका मतलब तो भाई ये तो फिक्स है कि इसके घर में कोई ना कोई तो आत्मा है जो कि भाई इनको कंटिन्यू परेशान करे जा रही है। एंड भाई जो कोई भी है भाई वो इनके साथ कुछ भी कर सकती है भाई। इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक ये गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं, और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा। क्या हो गया भाई इसके साथ? क्या तुम उस चीज को देख पा रहे हो? ओ भाई ऊपर कोई है, क्लियर दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल। भाई वो वहाँ पे कोई था, अब वो गायब हो गया। बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। वो अचानक सडनली गायब हो गया भाई। इमारत के भीतर एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहाँ गायब हो गया। भाई तुम एक चीज नोटिस करो, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है इसका मतलब जो शेप है ना वो इंसान की तरह नहीं लग रहा है। देखो देखा जाए तो ये ना काफी ज्यादा चौड़ा लग रहा है, एंड इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। बट भाई अगर कोई इंसान होता तो भाई वो तुरंत सडनली गायब नहीं हो पाता भाई, वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में होता। उसने पुलिस को बुलाया, उसने खुद पूरी बिल्डिंग को अच्छे से छान मारी, लेकिन कहीं पे भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? ये हो सकता है कि भाई ये सच में कोई एंटिटी थी जो कि वहाँ पे भटक रही थी, एंड भाई इस बंदे ने उस चीज को देख लिया, कैप्चर कर लिया। एंड भाई ये बंदा कह भी रहा था कि लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड है। तो क्या सच में इस सिक्योरिटी गार्ड ने एक्चुअल में एक एंटिटी को कैप्चर कर लिया कैमरे में? भाई ये वीडियो मैक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। ओके। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूतहा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। रात के 2 बजे कौन सा मेट्रो खुला होता है बे? क्योंकि भाई हमारे इंडिया में तो भाई 11 बजे ही बंद कर देते हैं, उसके बाद मेट्रो खत्म, मतलब बंद हो जाता है। उसके बाद तुम जा नहीं सकते हो, फिर सुबह अगले दिन सुबह 6 बजे 5 बजे खुलता है मेट्रो। हो सकता है क्योंकि दूसरी कंट्री है तो भाई खुला रह सकता है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। अच्छा ये बच्चे ढूंढ रहे हैं। स्थानीय लोगों को इस कैप्चर कहते हैं कि वो अपने पिता को इस तरह आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए रेलवे कर्मचारी उसे ढूंढने लगा। काफ़ी देर से यह बच्चे की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह घटना मॉन्टरी शहर के जरागोजा मेट्रो स्टेशन की है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज़ यहाँ गूंज रही थी। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहाँ से उसके हिसाब से ये आवाज़ आ रही थी। ये देखो, यह बच्चा बार बार पापा का नाम चिल्ला रहा था। अच्छा ये जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है कंटिन्यू मेट्रो के अंदर, और रात का टाइम है 2 बजे है और वो कंटिन्यू पापा का नाम चिल्लाई जा रहा है। एंड वो बच्चा कहाँ पे, आवाज़ नहीं आ रही, मतलब आवाज़ आ रही है किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ये आवाज़ तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज़ लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो
और कहाँ हो। संदेश ये देखो अभी भी आवाज आ रही है कंटिन्यू। बट भाई इतने रात को कोई अबे। छोटा बच्चा मेट्रो में अकेले क्या कर रहा होगा। इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है मगर उसे यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। What the hell? अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं। भाई तुम इमेजिन करो जहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है। एक ऐसा जगह जो कि रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि वहाँ पे मेट्रो भी नहीं चल रही, क्योंकि उस टाइम पे मेट्रो बंद हो रखी है। एंड भाई वहाँ पे एक छोटे बच्चे की आवाज आ रही है उस मेट्रो स्टेशन के जो टिकट काउंटर के जो भी बंदे थे वहाँ के बंदे को। एंड जब वो बंदा उस आवाज को पीछे करता है तो धीरे धीरे वो आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगती है। लेकिन ये बंदा पूरा मेट्रो स्टेशन अच्छे से छान मार लेता है, लेकिन वो बच्चा जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी इनको, वो इन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता। तो क्या सच में ये मेट्रो स्टेशन एक हॉन्टेड है? क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि ये जो स्टेशन है मेट्रो का वो हॉन्टेड है। एंड भाई हम क्लियर सुन रहे हैं कि कोई बच्चा है जो चिल्ला रहा है, लेकिन वो बच्चा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। थर्मल नाइट विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी अब तुम बोल रहे हो तुम हंस क्यों रहे हो भाई? सलमान खान और हिरन सॉरी भाईजान सॉरी, मैंने एडिटिंग नहीं करी है, ये वीडियो एडिटर ने एडिटिंग करी है, मेरे एडिटर ने भी नहीं करी है, किसी और ने करी है, उसको पेलना। अबोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। अबोगाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं, मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का शौक रखता है। क्या हुआ? ये बंदा शिकार करने के लिए आया रात के टाइम। एंड भाई इनके यहाँ पे इलीगल होगा शिकार करना, तभी शिकार कर रहे खुलेआम, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इलीगल है। ओ एक वाइट कलर की फिगर देखो। ओ भाई व्हाट द हेल, ये देखो क्लियर फिगर दिख रही है हमें। मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ, लिटरली में देखो क्लियर फिगर दिख रही है। अबोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था, मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। आधी रात का टाइम है, जंगल में इंसान क्या ही करेगा। चलो मान लेते कोई इंसान हो, क्योंकि भाई ये लोग भी शिकार करने के लिए आए हो, तो हो सकता है कि वो जो बंदा है वो भी शिकार करने आया हो। बट भाई वो चल कैसे रहा है तुम ये देखो, और तुम सोच रहे हो कि इसकी जो फिगर है ये देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ये ना एकदम व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो भाई ये कैमरे की वजह से दिख रहा है, क्योंकि कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो कि अंधेरे में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पूरा अंधेरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैमरा क्वालिटी की वजह से ना हमको सारी चीजें क्लियर दिखाई देती है। तो कैमरा उस चीज को हाईलाइट करके दिखा देता है, इसलिए कैमरा की वजह से ये हमको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। बट भाई सोचो अगर ये इंसान है तो ठीक है, बट अगर कोई एंटिटी है और ये बंदा बंदूक चला रहा है, उसको मार देता और निशाना एकदम उसके पिछवाड़े पे लगता है, एकदम परफेक्ट। हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। ये इंडिया का है क्या यूट्यूबर? काफी स्लिपी है ओ हाँ, इंडिया का यूट्यूबर ये। दोस्तों, ये एक हॉन्टेड दर्रा है जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान है, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात को। अंधेरी ऐसा रात क्या में भाई? जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ओ कौन है? किसी की रोने की आवाज आ रही है, किसी की रोने की आवाज आ रही है भाई साहब। उसने रोने की इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन भाई है? देखो किसी को गुर्राने की आवाज भी आ रही है। ओए, क्या हुआ? ओए, ओए, ओ ये क्या?
रोने की वो आवाज अचानक चीखों में बदल गई। भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, तुम्हें दिख रहे देखो भाई मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्चुअल में जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है वो कैप्चर हुई है, दिखाई दी है। भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो फेक है रियल है, बट मेरी लिटरली में फट रही है मजाक से हटके। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओए भाई ये क्या? भाई साहब मैं तुम्हें मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, जो ये लास्ट वाली वीडियो जो देखी हमने भाई वो लिटरली में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उसने। क्योंकि यार सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले से कहा जाता है यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, एक आत्मा रहती है एंड उसको खूनी दरगाह भी कहा जाता है, एंड वहाँ पे रात के टाइम एक बंदा जाता है जिसको वहाँ पे एक एंटिटी जो चुड़ैल थी वो दिखाई देती है। और भाई वो लिटरली में बहुत ज्यादा डेंजरस थी भाई, मजाक से हटके भाई मेरी लिटरली में फट गई है। भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी और नहीं फड़वाना चाहता। इस वीडियो का टाइटल था कि देखोगे इस वीडियो को तो चड्डी पीली हो जाएगी। अब तुम बताओ पीली हुई या फिर गीली हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने भी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है फटाफट यहाँ पे क्लिक करो, क्योंकि हम लोग हॉरर स्टोरीज बताते हैं तुम लोगों के साथ जो होती है, तो यहाँ पे क्लिक करो और अभी के भी जाकर देखो और वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आई हो तो, और ना आई हो तो फिर भी कर देना। बाय बाय।